हेलो स्टूडेंट्स। सो जीओसी का पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो वाला लेक्चर देख लो प्लेलिस्ट में जा करके, देन इस वाली वीडियो को कंटिन्यू करना। तो उस वाली वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमें कौन कौन से चीज़ें पढ़नी है जीओसी के अंदर, एंड इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है वो हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। अलॉन्ग विद दैट जो हमारी रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वो कितने टाइप्स की होती हैं वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की हैं। अब हमें यहाँ पर कहाँ से कंटिन्यू करना है, यहाँ पे हमें क्या कंटिन्यू करना है कि जो हमने -i और +i पढ़ा था, इफेक्ट पढ़े थे, तो कौन से सबसे अच्छा -i इफेक्ट शो करेगा, कौन सबसे अच्छा +i इफेक्ट शो करेगा, ये डिस्कस करना है। फिर हम क्या करेंगे, इस इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन हम अपने नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ चलेंगे, दैट इज़ हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एंड फिर हमें क्या पढ़ना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ना है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब हमें क्या पढ़ना है कि कौन सबसे अच्छा -i इफेक्ट शो करेगा, यानी कि किसकी टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। -i क्या होता है वो मैं उस वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं कि कौन सबसे अच्छा -i इफेक्ट शो करेगा। तो इसका रेंज है, इसे आप नोट कर सकते हो, दैट इज़ माइनस नाइट्रो ग्रुप हमारा, ये माइनस नहीं है सॉरी, ये इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारा R ग्रुप होगा और इससे ये नाइट्रो ग्रुप इस तरीके से अटैच है, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि ये किसी कार्बन की चेन से अटैच हो रखा है। अब यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या है CN, ठीक है। देन हमारा COH दैट इज एसिड। इसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, इन्हें नोट कर लेना, आयोडीन। इसके बाद हमारा OH ग्रुप एंड लास्ट में हमारा फिनाइल ग्रुप, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑर्डर हो गया -i इफेक्ट का। यानी कि अगर क्वेश्चन आप देखो किस तरह से आएगा, क्वेश्चन हमारे पास है कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, इनमें से कोई से भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है नाइट्रो ग्रुप दे रखा है, फ्लोरीन दे रखा है, एक हमारे को OH ग्रुप दे रखा है और एक CN ग्रुप दे रखा है, और आपसे पूछ लेंगे कि कौन सबसे अच्छा -i इफेक्ट शो करेगा। तो उसके लिए आपको ये जो रेंज है, ये ऑर्डर है, ये याद होना चाहिए। तो सबसे अच्छा कौन शो करेगा -i इफेक्ट, नाइट्रो ग्रुप शो करेगा। ये क्लियर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो ये आपको लर्न करनी है, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें लर्न करने की नहीं है, जो बस बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी, वो आपको लर्न करनी है। अब हम बात करते हैं +i की, कौन सबसे अच्छा +i इफेक्ट शो करेगा। +i इफेक्ट क्या है कि किसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर लिख लो। सबसे पहले हमारा कौन सा कार्बन होता है, टर्शरी कार्बन, देन सेकेंडरी कार्बन एंड प्राइमरी कार्बन, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या आ जाता है, मिथाइल ग्रुप। अब ये रेंज इस तरीके से क्यों हुई, मैं इसका थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ। देखो टर्शरी कार्बन के अंदर यहाँ पे किस तरीके से होगा, ये कार्बन होगा और इस पे यहाँ पे 3 क्या लगे होंगे, मिथाइल ग्रुप, है ना, इस तरीके से। और ये फिर किसी भी हमारी कार्बन की चेन से अटैच होगा। अब इस पे क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, और हमें पता है कि जो हमारे मिथाइल ग्रुप होते हैं, अगर आपको नहीं भी पता है तो इसे नोट कर लो, ये हमारे कैसा इफेक्ट शो करते हैं, +i इफेक्ट शो करते हैं। तो जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप इस कार्बन से अटैच होंगे, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी और उतनी ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसलिए डोनेट कर पाएगा। इसलिए हमारा जो टर्शरी कार्बन है +i इफेक्ट को सबसे ज़्यादा शो करता है। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी कार्बन की, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन होगा और यहाँ पे सेकेंडरी है तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन हो सकता है, और यहाँ पर क्या होगा, ये इस तरीके से किसी भी कार्बन की चेन से अटैच होगा। तो क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप कम हो गए, अब जब नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप कम हो जाएंगे तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम जाएगी इनकी वजह से, और कम जाएगी तो ये डोनेट भी कम कर पाएगा। इसलिए इसकी जो हमारी डोनेटिंग टेंडेंसी है कम है इन कंपेयर टू टर्शरी वन। इसी तरीके से प्राइमरी में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे CH होगा, एक और CH और एक ही मिथाइल ग्रुप लगा होगा, और ये किसी कार्बन चेन से अटैच होगा। तो इसकी जो डोनेटिंग टेंडेंसी है वो सबसे कम हो जाएगी, और मिथाइल हमारा क्या है, CH3, इस तरीके से। तो यहाँ पर तो एक भी हमारा डोनर एटम नहीं है, तो यहाँ पर इसकी जो है हमारी डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे कम हो जाएगी। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और, अगर आपको कोई भी चीज़ वीडियो के अंदर नहीं समझ में आती है तो उसे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे तो पहले मैं आपका वो जो डाउट है आपको आया है वो डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको जो वीडियो है वो कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, अब हर एक क्वेश्चन को तो मैं नहीं बता सकती कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्योंकि ये तो जनरल बात है कि क्वेश्चन अब किस तरीके से आ सकता है कि सबसे अच्छा +i इफेक्ट कौन शो करेगा। तो आपको बस ये ऑर्डर पता होना चाहिए, तो आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये सबसे अच्छा +i इफेक्ट शो करेगा। एक इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट करके लिख लेना। ये जनरली बुक्स के अंदर नहीं होता है, बट अगर आप एग्जाम्स वगैरह के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आ सकता है। एक हमारा टर्शरी, मतलब ये जो हमारा
हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाँ, क्या कहते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो यहाँ पर सबसे अच्छा कौन प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो इसका ऑर्डर लिख लो, पहले हमारा ट्राइटियम, देन ड्यूटेरियम एंड देन हमारा प्रोटियम, इस तरीके से, जिसे हम नॉर्मल एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको मतलब क्वेश्चन दे रखा है कि 3 तरीके के हाइड्रोजन अटैच हैं डिफरेंट डिफरेंट्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर पूछ रहा है कि सबसे अच्छा प्लस आई इफेक्ट कहाँ पर होगा, तो जहाँ पर इस तरीके से टी लिखा होगा तो आपको वहाँ पर क्या लिखना है कि उसका जो हमारा प्लस आई इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होगा। अब देखो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन है, ये वाला जो हमारा इसका आइसोटोप है, इसका मास क्या है, बहुत ही कम है, मास लेस है, और ये जो ट्राइटियम है इसका मास ज़्यादा है। अब क्योंकि इसका मास कम है तो इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही होंगी, और अगर इसकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट नहीं कर पाएगा। इसका मास ज़्यादा है तो ये क्या रहेगा, एक तरीके से स्टैटिक रह सकता है, एक तरीके से रुका हुआ, तो ये ईजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, तो आपको ये ऑर्डर जो है लर्न करके रखना है। इफेक्ट ये तो खत्म हो गया, अब हमें कौन सा इफेक्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, और साथ साथ ऐसे पढ़ेंगे इसे कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट भी डिस्कस हो जाए जो हमने पढ़ा था। तो इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में सबसे पहला डिफरेंस ये है, देखो कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये हमें कब देखने को मिलता है, ये हमारा क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, यानी कि जब हमारा अटैकिंग रिएजेंट होगा तभी ये हम इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, और अटैकिंग रिएजेंट जैसे हम हटा देंगे ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इफेक्ट कब देखने को मिलता है, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो जैसे हमने अटैकिंग रिएजेंट हटा दिया ये इफेक्ट भी चला जाएगा, इसलिए इस इफेक्ट को हम और क्या बोलते हैं, टेम्पररी इफेक्ट। लेकिन जो हमारा वो था इंडक्टिव इफेक्ट था, वो हमारा कैसा इफेक्ट था, परमानेंट इफेक्ट। तो इसे आप यहाँ पे लिख लोगे कि ये हमारा कैसा इफेक्ट है, टेम्पररी इफेक्ट है, और जो इंडक्टिव इफेक्ट था वो हमारा कैसा इफेक्ट था, परमानेंट इफेक्ट था। ठीक है, इसे नोट कर लो। ये दूसरा पॉइंट हो गया कि हमारा कैसा इफेक्ट होता है, टेम्पररी इफेक्ट होता है, अटैकिंग एजेंट के प्रेजेंस में ही देखने को मिलता है। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये जो है ये हमारा 2 तरीके का होता है, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, अब प्लस ई और माइनस ई में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको इस एग्जाम्पल की हेल्प से बताती हूँ। पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, प्लस ई इफेक्ट। अब देखो प्लस ई इफेक्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के बीच में क्या देखने को मिल रहा था हमारे को कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा था। लेकिन जो इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये कब देखने को मिलता है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तब हमारे को ये इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और हमने यहाँ पे एक अटैकिंग एजेंट ले आए, दैट इज H पॉजिटिव। तो जब हम ये H पॉजिटिव लेकर के आएंगे, अब ये जो डबल बॉन्ड है, अगर ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो इस पे ये कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, हमारा प्लस ई इफेक्ट। यानी कि जैसे ये हमारा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन पे अटैक किया, ठीक है, और ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड भी इसी कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया। यानी कि अटैकिंग रिएजेंट और डबल बॉन्ड जब दोनों ही एक ही कार्बन पे शिफ्ट हो रहे होते हैं तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लस ई इफेक्ट। तो इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब ये इस वाले कार्बन पे से तो इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड इट्स लाइक दैट। और ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया, हाइड्रोजन ने उसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो इस तरीके से। तो ये हमारा क्या है, प्लस ई इफेक्ट है। और अगर हम बात करें माइनस ई इफेक्ट की, तो इसे मैं रब कर देती हूँ, देन हम माइनस ई इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। माइनस ई इफेक्ट में क्या होगा, इसे इस तरीके से, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ठीक है, एंड Cn नेगेटिव। तो अब ये जो Cn नेगेटिव है ये हमारा, और जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर, ये जो डबल बॉन्ड है, अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे होंगे। मतलब अगर ये Cn जो है इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन पे ना आकर के इससे दूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वाले कार्बन पे कैसा चार्ज है, ये जो हमारा साइनाइड ग्रुप है इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पे क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। समझ में आ रहा है। देखो उस पर हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पे उस पर कैसा चार्ज था, प्लस H था, तो इसलिए दोनों ही एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहे थे। पर इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट कर रहा है। तो अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई तो ये वाला जो बॉन्ड है ये इससे दूर चला जाएगा। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं,
ये हमारा यहाँ पर सी एन आकर के अटैक हो गया और ओ पे कैसे चार्ज आ गया नेगेटिव। तो आपने क्या देखा माइनस ई इफेक्ट के टाइम पे, जिस तरफ हमारा अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है और ये जो डबल बॉन्ड है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा माइनस ई इफेक्ट, और अगर वो दोनों ही सेम डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है प्लस ई इफेक्ट। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट क्या है। तो अब आप क्या नोट कर लो, जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको नोट करा देती हूँ। तो यहाँ पे आप दोनों तरफ हेडिंग्स डाल लो, ठीक है, और बीच में लाइन खींच लो इस तरीके से। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एंड इस साइड हम क्या डिस्कस करेंगे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सेकेंड, तो इंडक्टिव इफेक्ट में पहला पॉइंट लिखो, इट्स शोन बाय द कंपाउंड कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे मैं इसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये वो कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है सिंगल बॉन्ड। और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है ये कौन शो करते हैं जिनके पास डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे लिख लो, इट्स शोन बाय दोज कंपाउंड विच हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड। पहला डिफरेंस समझ में आ गया कि जो जिनके पास सिंगल बॉन्ड होता है वो हमारे इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, जिन पे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, ये जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है ये हमारा कैसा इफेक्ट है परमानेंट इफेक्ट। तो इट इज़ परमानेंट इफेक्ट और वहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा कैसा होता है टेम्पररी इफेक्ट। बिकॉज यहाँ पे आप इसे नोट कर लो क्योंकि ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में ही देखने को मिलता है। तो इट इज़ सीन ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट एंड व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज रिमूव दिस इफेक्ट इज आल्सो रिमूव। और ये हमारा क्या है हमारा परमानेंट इफेक्ट है, इसमें यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट और उसका कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ पे किसकी बात हो रही होती है कि या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ पे लिख लोगे ये परमानेंट इफेक्ट होता है और ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि इनमें से कौन सा इफेक्ट हमारा टेम्परेरी इफेक्ट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमारा कैसा है टेम्परेरी इफेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है पार्शियल शिफ्ट हो रहा होता है सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का। तो लिखो यहाँ पे स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे स्लाइड डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आपने अभी देखा कि कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था किसका पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का स्लाइड डिस्प्लेसमेंट है लेकिन यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो भी हमारे मल्टीपल बॉन्ड के अंदर थे है ना, डबल बॉन्ड होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर जो चार्ज डेवलप होता है वो यहाँ पे कैसा चार्ज डेवलप होता है पार्शियल चार्ज। तो यहाँ पे आप लिख लो इट्स इन दिस इफेक्ट चार्ज डेवलप इज पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फ्रैक्शनल हमारे चार्ज पार्शियल में डेवलप होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे क्या होता है या तो पूरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन पूरा वो लॉस कर रहा होगा। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज लॉस तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है +1 और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है वहाँ उस पर कैसा चार्ज आ जाता है -1। तो इसका सिंपल सा मतलब ये था मेरा कि यहाँ पे हमारे जो चार्ज डेवलप हो रहा होता है वो कैसा होता है पार्शियल और यहाँ पर पूरा कंप्लीट पॉजिटिव या फिर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा होता है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बीच का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि रेजोनेंस क्या है और रेजोनेंस इफेक्ट जिसे हम और क्या बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वंस अगेन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, देन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आपको कोई भी सजेशन देना हो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू एंड बाय बाय।